हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये जो वीडियो है वो मैं अटैचमेंट स्टाइल्स पे बना रही हूँ, ओके। एंड ट्विन फ्लेम्स के साथ इसका एक बहुत ही अलग सा कनेक्शन है। बहुत कम चैनल्स है ऐसे यूट्यूब पे जो ट्विन फ्लेम चैनल्स है जो अटैचमेंट स्टाइल को लेके बात करते, ठीक है। ये साइकोलॉजी में आता है और कहीं ना कहीं मैंने देखा कि ये जो अपना रनर एंड चेज़र डायनामिक है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इट इज़ बिकॉज ऑफ अटैचमेंट स्टाइल। और अटैचमेंट स्टाइल्स हम बचपन में सीखते हैं और यही हम हील कर रहे हैं इन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बेसिकली, ठीक है। सो मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। आप अगर चाहिए तो एक रफ़ बुक लेके बैठ सकते हैं जिससे आप लिखो उसमें मेन पॉइंट्स, बिकॉज मैं जो बोलूँगी कुछ वर्ड्स आपको समझ में नहीं आएंगे शायद। तो आप लिखेंगे तो आपको शायद बेटर वे में समझ में आएगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ओके। तो अटैचमेंट स्टाइल क्या होते हैं कि बचपन में हमारा अटैचमेंट हमारे पेरेंट्स के साथ कैसे होता है या जो भी आपके प्राइमरी केयर गिवर्स है जो आपको संभालते हैं, ठीक है, उनके साथ कैसे होता है। मेनली आपके मदर के साथ आपका अटैचमेंट कैसे होता है, वो रिलेशनशिप जो बचपन में आपका था वो ही एक सेट पैटर्न बन जाता है आपके ब्रेन के अंदर। और आप जब बड़े होते हो तो आप वैसे ही टाइप के रिलेशनशिप डायनामिक ऑब्ज़र्व करते हो, वैसे ही रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हो। बचपन में जो आपने एक्सपीरियंस किया था वो एक आपके ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बन जाता है, एक सपोज़ एक वायरिंग बन जाती है, एक लूप बन जाता है और आप सबकॉन्शियसली फिर ऐसे ही रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हो इन एडल्टहुड, ठीक है। तो ये आप सबकॉन्शियसली चूज़ करते हो ऐसे पार्टनर्स। और इसके लिए बहुत जन हमेशा बोलते हैं कि मैं ऐसे ही हर बार सेम टाइप के पार्टनर को क्यों अट्रैक्ट करती हूँ, यू नो। अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप्स में है तो दैट मीन्स कि आपके बचपन में आपकी जो अटैचमेंट स्टाइल थी वो हेल्दी थी। और अगर आप अनहेल्दी अटैचमेंट स्टाइल कैटेगरी में आते हैं तो दैट मीन्स आपकी बचपन में आपकी जो अटैचमेंट स्टाइल थी वो अनहेल्दी थी। एवरीथिंग इज़ को रिलेटेड विथ योर चाइल्डहुड, ठीक है। तो अभी ट्विन फ्लेम्स के साथ इसका क्या कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम्स, जैसे कि मैंने मेरे कुछ वीडियोज़ में बताया है कि ट्विन फ्लेम्स जो है वो डिसफंक्शनल फैमिली में बॉर्न होते हैं। डिसफंक्शनल फैमिली मतलब जहाँ पे बहुत कर्मा है, क्योंकि वो उनका जो फैमिली लाइन, जो एंसेस्ट्रल लाइन का डीएनए है वो इनको क्लीन करना है, दैट इज़ देयर पर्पस, ठीक है। सबका पर्पस उठ के यूट्यूब चैनल बनाना या हीलिंग करना नहीं होता। अगर आप ऐसे फैमिली में बॉर्न हुए हैं और अगर आप ये सब से अपने को फ्री कर लेते हैं और आप सेल्फ लव पे ध्यान देते हैं और कहीं ना कहीं आपके फैमिली पैटर्न्स भी आपने डिज़ोल्व करके एक नॉर्मल ज़िंदगी आपने जी विदाउट एनी ड्रामा, विदाउट एनी कर्मा, तो भी आपने आपका सोल पर्पस जो है वो पूरा किया है, क्योंकि आपने आपका डीएनए हील किया है कहीं ना कहीं। और आपके आने वाले जनरेशन्स में वो जो हील्ड डीएनए है वो जाने वाला है। तो आपका सोल पर्पस यही भी हो सकता है और ट्विन फ्लेम्स का पर्पस है ही यही कि आप कर्मा क्लियरिंग करते हो, राइट। तो अभी वो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में बॉर्न होते हैं, मतलब क्या, डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में रिलेशनशिप्स को लेके इशू होते हैं। क्यों होते हैं रिलेशनशिप्स को लेके इशू, और क्यों ट्विन फ्लेम्स वहाँ बॉर्न होते हैं। रिलेशनशिप को लेके इशू इसके लिए होते हैं क्योंकि उनकी जो एंसेस्ट्रल लाइन है, ठीक है, उनका जो डीएनए है वो कहीं ना कहीं उस पैटर्न से ही चल रहा है और वही डीएनए जो कैरी फॉरवर्ड होता जाता है नए नए जनरेशन में, उनके फैमिली में भी वैसे ही रिश्ते आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी ये पैटर्न है इसका मतलब आपके पेरेंट्स में भी ये पैटर्न है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में भी ये पैटर्न था, उनके पेरेंट्स में भी वो पैटर्न था। अब ये पैटर्न है क्या, तो मैं आपको बता दी हूँ कौन से कैटेगरीज होते हैं। वैसे इसकी बहुत डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं बट मैं आपको मेन 3 कैटेगरीज बताऊंगी, ठीक है, तो आपको समझने में ईजी हो जाएगा। तो अटैचमेंट स्टाइल के 3 कैटेगरी होते हैं। सिक्योर, दैट इज़ द फर्स्ट कैटेगरी, आप लिख सकते हो। फर्स्ट कैटेगरी सिक्योर, सेकेंड इज़ एंशियस, थर्ड इज़ अवॉइडेंट, जो अवॉइड करते हैं ना, अवॉइडेंट,
ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, सेकेंड इज एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल एंड थर्ड इज अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। अब पूरे जितने भी लोग हैं 50% ऑफ देम आर सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, ठीक है। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में क्या होता है, जो बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी मदर जो है वो उनकी नीड्स को, उनकी जो नीड्स है उनको बहुत अच्छे से फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था सेपरेशन वुंड्स जो सोल पे क्रिएट होते हैं, ठीक है। हम 2-3 बार सेपरेशन पहले भी एक्सपीरियंस करते, जिससे पहले मैंने बोला था जब आप सोर्स से सेपरेट होते हो, उन स्पिरिचुअल रेल्म्स धरती पे आते हो, तभी आपको एक सेपरेशन शॉक मिलता है। अगर आपको नहीं पता आप वो वीडियो देख सकते हैं, सेपरेशन का इम्पोर्टेंस, ठीक है। सेकंड टाइम आप तब सेपरेशन फील करते हो जब आप अपने मदर के पेट से बाहर आते हो, आप जन्म लेते हो तब, ठीक है। अब ये जो वुंडिंग एक्सपीरियंस करते हैं सोल, अगर इसको ठीक से उतना हील नहीं किया गया तो वो अनहेल्दी पैटर्न बन जाता है। तो सिक्योर पैटर्न के जो लोग होते हैं उनकी मदर जो है वो उनको बहुत अच्छे से देखभाल करती है। सिर्फ देखभाल ही नहीं, इसमें बहुत सारा एनर्जेटिकली बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि प्यार देना, अगर वो रो रहा है तो उसको देखना, है ना। उसकी जो नीड्स है, इमोशनल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, उसकी सारी फुलफ़िल की करती है उसकी मदर। नाउ व्हाट हैपन्स, मदर की लव की वजह से जो भी सेपरेशन उसने फील किया था सोल ने पहले, तो वो कहीं ना कहीं हील हुआ बिकॉज ऑफ हर लव, उसका केयर, उसका वार्मथ, उसका लव, उसका अटेंशन, है ना। सो ये जो मदर है, ये मदर की भी अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर ही होगी। तो वो जानती है कि कैसे ध्यान देना है, इमोशनली कैसे इन्वेस्ट करना है, मेरे बेबी पे को कैसे प्यार देना है, कैसे अटेंशन देना है, बिकॉज उसका भी अटैचमेंट स्टाइल कहीं ना कहीं सिक्योर है। तो ऐसे बच्चे जो है वो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में बनते हैं। अब इनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें कोई इशू नहीं होते, इनके बहुत अच्छे से रिलेशनशिप्स होते हैं, हेल्दी रिलेशन, नॉर्मल, जिसमें कोई ड्रामा नहीं है, कोई ये नहीं है, ओके, ऐसे। तो ये फर्स्ट कैटेगरी, 40-50% लोगों की ये स्टाइल होती है अटैचमेंट स्टाइल, ठीक है। अब जो बाकी बचे हुए 50% है, ये होते हैं अनहेल्दी अटैचमेंट स्टाइल। जो बाकी के 2 कैटेगरी है वो ये कैटेगरी में आते हैं, एंग्शियस और अवॉइडेंट। अब जो भी ड्रामेटिक रिलेशनशिप्स होती है वो ये कैटेगरी में आते हैं। और ट्विन फ्लेम्स ऐसे ही फैमिली में बॉर्न होते हैं जिनके अटैचमेंट स्टाइल ये दोनों में, ये 2 कैटेगरी में आते हैं, या जिनके डिवोर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये 2 कैटेगरी ही देखोगे आप, ये पैटर्न ही देखोगे उसमें, ठीक है। क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, ये सब चीज़ें इसमें ही आते हैं। अटैचमेंट स्टाइल इज़ द बेसिस ऑफ ऑल रिलेशनशिप, ओके। अब एंग्शियस और अवॉइडेंट, अब एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाले बच्चे, इनके बचपन में क्या होता है कि, और ये है ना, मोस्टली मैं आपको बता रही हूँ 80-90% डिवाइन फेमिनिन्स जो है जर्नी में, मतलब जो बिगनिंग में डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी में ज़्यादा रहती है, उनका एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होता है, ठीक है। अब क्या होता है बचपन में इनके साथ, इनके मदर जो है ना, ऑब्वियसली इनका भी ऐसा ही कुछ स्टाइल रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनको इनके नीड्स जो है वो कभी वो फुलफ़िल करती है, कभी इग्नोर करती है, मतलब इनकंसिस्टेंट होता है। मदर कभी ध्यान देती है, कभी नहीं देती, क्योंकि उसके मदर के अपने इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि उसकी भी एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल हो सकती है या अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होती है, कोई तो अनहेल्दी ही होगी डेफिनेटली। तो या तो वो इनकंसिस्टेंट होती है क्योंकि उसको भी अब कुछ एंग्जाइटी इश्यूज़ होते हैं, उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, तो वो बच्चे को सही ढंग से नहीं देख सकती, उसकी जो नीड्स है वो समझ नहीं पाती, बहुत बार इग्नोर करती है, बहुत बार प्यार भी देती है। अब ऐसा इनकंसिस्टेंट बिहेवियर होने की वजह से क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको ऐसे लगता है हाँ ये मतलब उसको सबकॉन्शियसली ब्रेन में ऐसा प्रोग्रामिंग हो जाती है कि उसकी माँ जो है वो उसको प्यार करती है या नहीं करती, वो कन्फ्यूजन में रहता है हमेशा, राइट। क्योंकि कभी उसके नीड्स मिल रहे हैं, कभी नहीं उसके नीड्स फुलफ़िल हो रहे हैं, तो उसको बार बार पूछना पड़ रहा है, मम्मी के पास जाना पड़ रहा है, ठीक है। और फिर वो कंफ्यूज हो रहा है कि मुझसे प्यार करती है नहीं करती है। फिर ये जब अर्ली स्कूल डेज़ में भी होते हैं तो ये प्लीज़ करना स्टार्ट कर देते। प्लीज़ करना मतलब
ऐसे कुछ करो कि मदर खुश हो जाए और मुझे वो प्यार दे, ऐसे कुछ करो कि वो खुश हो जाए और मुझे सारा अटेंशन दे। क्योंकि कभी अटेंशन मिलता है जो, तो जब नहीं मिलता है तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्या किया मैंने कि अभी मुझे मम्मी अटेंशन नहीं दे रही है, लव नहीं दे रही है। तो ये खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, मैंने कुछ ऐसा किया क्या। ये सेल्फ डाउट इनमें हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न इनके बड़े होकर रिलेशनशिप्स या ऐसे पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हैं जो बार बार ये फीलिंग उनको रिपीट याद दिलाएंगे कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। तो आप समझ सकते हो डिवाइन फेमिनिन्स जिनका ये पैटर्न होता है, ये एंग्शियस क्यों बन जाती है सेपरेशन के वक्त, बार बार मैसेज क्यों करती है मैस्कुलिन को। बिकॉज उसके ब्रेन में ये सेट पैटर्न बचपन से है। बिकॉज वो कंफ्यूज हो गई है, पहले था अभी प्यार नहीं है, अभी अटेंशन नहीं है, ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसे क्या किया। समझ रहे हैं आप? ऐसा तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके मदर को अभी आप हिट करना स्टार्ट कर दो, नहीं, उनका भी पैटर्न ऐसा ही है, उनके ब्रेन में ऐसी वायरिंग है, उनके अपने इश्यूज़ थे, उनको अपना खुद का पेन था, है ना। तो आपको वो समझना है बात। अब आप पास्ट के बारे में सोच के तो कुछ होने नहीं वाला है, अब आपको हीलिंग में फोकस करनी है और मेरा काम यही है कि मैं आपको हीलिंग पे लेके आऊँ। ठीक है, तो ये होता है एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल डिवाइन फेमिनिन्स का। ठीक है, तो ये सेपरेशन में ये चीज़ आपकी उभर के बाहर आएगी जो पहले रिलेशनशिप्स में भी थी। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ट्विन फ्लेम्स के पहले रिलेशनशिप्स में भी थी, लेकिन आप अवेयर नहीं थे कि आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। लेकिन ट्विन फ्लेम से जब सेपरेशन होता है, आप अवेयरनेस में आते हो कि आप ये चीज़ ज़्यादा करने लग जाते हो। सेल्फ डाउट करना, चेज़ करना, प्लीज़ करना, है ना। आपको ऐसा कर, मैं ऐसा करती हूँ फिर वो बात करेगा, मैं वैसा करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ये गाना भेजती हूँ, मैं ये डीपी रखती हूँ, मैं ये स्टेटस रखती हूँ। ये बहुत मैनिपुलेटिव वेज है टू गेट अटेंशन। क्योंकि आपको मिल रहा था अटेंशन और सडनली नहीं मिल गया तो आप कंफ्यूज हो गए और आप चेस करने लग गए। समझ रहे बात को? तो ये था सेकंड कैटेगरी। ठीक है, थर्ड कैटेगरी इज़ अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। अवॉइडेंट, जैसे कि नाम ही इसका अवॉइडेंट मतलब जो अवॉइड करते हैं। अब ये अवॉइड क्यों करते हैं, ऐसा क्या हुआ था बचपन में। अब ये जो है मैक्सिमम डिवाइन मैस्कुलिन्स की जो है ये वाली अटैचमेंट स्टाइल होती है, क्योंकि उनकी मदर्स की कहीं ना कहीं या जो प्राइमरी केयर टेकर होता है उसकी अटैचमेंट स्टाइल होती है। तो अवॉइडेंट मतलब अवॉइड करना। तो बचपन में क्या होता था, ये जो जब इन्होंने नीड्स दिखाना चाहे पेरेंट्स को या मदर्स को, तो इनके नीड्स कभी भी फुलफ़िल नहीं हुए, कभी भी फुलफ़िल ही नहीं हुए और इनको बहुत इग्नोर किया गया। तो इग्नोरेंस में इन्होंने क्या किया, या तो ये कभी अगर रोए तो उनको उधर ही चुप करा दिया गया कि तुम रो नहीं सकते, या फिर ऐसे कि इग्नोर ही कर दिया कम्प्लीटली। तो इन्होंने बचपन में इनकी वायरिंग ये हो गई ब्रेन की कि नीड्स ही नहीं रखने, कोई भी इमोशनल नीड्स ही नहीं रखने, रोना भी नहीं है मुझे, मैं रो भी नहीं सकता, मुझे कोई नीड्स ही नहीं है और मैं खुद का ध्यान खुद रख सकता हूँ, इंडिपेंडेंट रहना ही बेटर है। क्योंकि उनके नीड्स कभी अटेंड ही नहीं किए गए, वो हाईली इग्नोर्ड थे। तो आप समझ सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की स्थिति। तो इनका सिस्टम ऐसे बन जाता है कि खुद ही इंडिपेंडेंट रहो, कुछ नीड्स ही नहीं रखने चाहिए। तो ऐसा होने की वजह से क्या होता है, वो दूसरे के नीड्स भी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके नीड्स ही उन्हें ही पता नहीं है, उन्होंने कहीं दबा दिए वो सब, क्योंकि वो कभी अटेंड ही नहीं हुए। और जब दिखाना चाहा तो उनको चुप करा दिया गया या इग्नोर कर दिया गया। तो उन्होंने फिर खुद को ऐसे ही संभाल लिया कि नीड्स ही नहीं रखने मुझे। तो खुद के नीड्स नहीं समझ सकते, वो दूसरों के नीड्स कैसे समझेंगे, वो फेमिनिन्स के नीड्स कैसे समझेंगे। फिर वो खुद इंडिपेंडेंट रहना इसके लिए पसंद करते हैं और उनको समझ नहीं आता ये फेमिनिन ऐसे क्यों क्लिंगी क्यों बन रही है, चिपक क्यों रही है, मुझे चेस क्यों कर रही है, इसके खुद इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती है क्या ये, है ना। जो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले होते हैं उनको खुद के नीड्स के बारे में अवेयरनेस होती है एंड दैट इज़ द रीज़न वो दूसरों की नीड्स के बारे में भी अवेयरनेस रखते हैं। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में आप जो है वो इमोशंस को अच्छे से शेयर करते हो। जैसे अगर सिक्योर वाले हैं कोई दो पार्टनर,
तो अगर एक रो भी रहा है या अगर एक चेज़ कर भी रहा है गलती से भी, तो दूसरा उसको समझेगा, क्योंकि उसको पता है ये नॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि ये उसकी नीड्स है, ये उसके इमोशंस है, तो वो भागेगा नहीं। लेकिन यही सेम चीज़ अगर ये दोनों के बीच में हुआ, एंग्शियस और अवॉइडेंट, तो वो बहुत ही हाई लेवल की इमोशनल अप डाउन हो जाते हैं। तो एंग्शियस वाला अगर अवॉइडेंट वाला कुछ अपसेट है, तो एंग्शियस वाला ये खुद पे ब्लेम ले लेगा, क्योंकि बचपन में आदत वही थी, तो ये डर जाएंगे, ये खुद पे लेंगे हर चीज़। एंग्शियस फेमिनिन्स खुद पे लेंगे, अरे ये क्यों रो रहा है, अरे ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, मुझ में तो कुछ कमी नहीं है, या फिर ये तो मुझसे प्यार करना तो बंद नहीं कर दिया, ही डजंट लव मी और वॉट, है ना। ये खुद पे लेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, ये खुद में कन्फ्यूजन होने की वजह से ये मैस्कुलिन के नीड्स भी समझ नहीं पाते, क्योंकि ये सेल्फ ब्लेम में रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि बचपन में वो सेल्फ ब्लेम ही लेते थे ज़्यादातर, कन्फ्यूजन में रहते थे। वही अगर उसकी जगह पे कोई हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल वाले होते, तो वो मैस्कुलिन्स के नीड्स को समझते, उसके इमोशंस को समझते और उसको उतना स्पेस देते। तो ये सारा जो गड़बड़ है, ये जो है, ये इमोशनल रेगुलेशन, इनको पता ही नहीं है कि इमोशंस रेगुलेट कैसे करने हैं, इमोशनल शेयरिंग कैसे करनी है, दूसरों के इमोशंस कैसे समझने हैं और खुद के इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करने हैं। ये दो अटैचमेंट स्टाइल नहीं समझते। तो एंग्शियस और अवॉइडेंट, फेमिनिन और मैस्कुलिन्स, इनके ये पैटर्न चलते हैं इन रनर चेजर। सेपरेशन में ये इनको अपना खुद का पैटर्न रियलाइज़ होता है। तो ट्विन फ्लेम्स में प्लस पॉइंट ये है कि ट्विन फ्लेम्स की जर्नी ऐसी है कि आपको अवेयर कराया जाता है आपकी स्टाइल के बारे में, आपकी अटैचमेंट स्टाइल के बारे में, कि देखो आप ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वैसे बिहेव करने लग जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके ध्यान में आ जाती है वो चीज़ कि मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ। या तो आपकी हेल्थ इतनी स्टार्ट हो जाएगी अफेक्ट करना कि आप सोचोगे कि कुछ तो गलत हो रहा है। मैस्कुलिन्स के साथ भी वो इतना अवॉइड करते हैं, इतना इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको फेमिनिन के साथ भी रहना होता है, तो समझ नहीं पाते मुझे साथ रहना भी है लेकिन मैं उसको अवॉइड भी कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उनके बचपन में ऐसे ब्रेन की वायरिंग हो चुकी है। उनको पता ही नहीं है कि इंटीमेसी क्या होती है, इमोशनली आप किसी के साथ क्लोजनेस क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी जब आप सेपरेशन में हीलिंग करते हो, इनर वर्क करते हो, तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव पे इसलिए ध्यान दिया जाता है क्योंकि आप खुद को हील करो। इनर चाइल्ड हीलिंग, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सेल्फ लव और इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड हीलिंग में आप अपने पैटर्न्स पे काम करते हो। ठीक है, तो आपका जो पैटर्न्स बन गया था, फिर आप सेल्फ लव करके आप वो टाइमलाइन पे वर्क कर सकते हो। क्योंकि देखिए, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो वुंडेड फेमिनिन और वुंडेड मैस्कुलिन्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, मतलब अभी इस अटैचमेंट स्टाइल की वजह से उनके कुछ बिहेवियर बन जाएंगे, मतलब एक पर्टिकुलर वे में वो बिहेव करेंगे या सोचेंगे, तो फिर उसको बोलते हैं वुंडेड फेमिनिन और वुंडेड मैस्कुलिन। उनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो, तो आप उससे भी समझ सकते हैं कि आपकी कौन सी अटैचमेंट स्टाइल है और आपको उस पर कैसे काम करना है। देखिए, काम तो ऐसे ही करना है कि आपको सेल्फ लव पे ध्यान देना है और आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, आपको इमोशंस को समझना है अपने और दूसरों के। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात करूँगी। इस वीडियो में मुझे ये अटैचमेंट स्टाइल, जो कि हमारा जो साइकोलॉजी है, ब्रेन का साइकोलॉजी है, उसको उसके ऊपर है। ठीक है, ये आप इसके लिए कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है। आपको ये ब्रेन के पाथवेज चेंज करने पड़ेंगे, तभी जाके आप जो है वो आपका रिलेशनशिप जो है वो हील कर सकते हो। तो आपको सिक्योर अटैचमेंट बन सकते हो आप, क्योंकि अगर आप इस अटैचमेंट स्टाइल को कंटिन्यू करोगे अनकॉन्शियसली, तो आपके फ्यूचर जनरेशन में भी ऐसे ही पैटर्न होगा। ठीक है, तो ये था मेरा वीडियो ऑन अटैचमेंट स्टाइल्स और कैसे ट्विन फ्लेम्स का इससे कनेक्शन है। ठीक है, और ये डिवाइनली गाइडेड है। सो थैंक्स टू डिवाइन कि मुझे आप तक ये पहुंचाने का मौका मिला। मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं जब मेरा सेपरेशन और बहुत सारा मैं ट्रॉमा में थी, जब मेरा वो टाइम था, तभी मैं ये सब रीड करने में बहुत बहुत रिसर्च करती थी और इसके रिलेटेड बुक्स भी मैंने पढ़े थे।
तो अगर आप में से ऐसे कोई लोग हैं जो रीडिंग पसंद करते हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो बुक्स के नाम डाल देती हूँ, क्योंकि आपको रीडिंग करने से डेफिनेटली हेल्प होगा। अगर आप नहीं भी रीडिंग करते तो कोई बात नहीं है, आप ये इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है जो आप जान के आप खुद पे काम कर सकते हो। लेकिन जो इंटरेस्टेड है रीडिंग में, उनके लिए मैं वो नेम्स डाल देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि बस इनर वर्क करना है तो आपको पूरे बुक पढ़ने, नहीं, दिस इज़ जस्ट जिनको इंटरेस्ट है, जिनको पसंद है रीडिंग करना या ज़्यादा रिसर्च करना, उनके लिए, ठीक है। बाकी लोगों के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी जिससे कि आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है आपका कौन सा अटैचमेंट स्टाइल है, तो आपको वो समझ में आ जाएगा, और बात करेंगे कि उसको हील कैसे करना है अपने अटैचमेंट स्टाइल को। ओके, सो थैंक यू सो मच for listening to the video, and please like the video, please comment, and please subscribe to my channel. Okay, bye, take care.